अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सदीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक पे सदीक। आज मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त कुछ एहतियात करें, गलती ना करें। गलती करने से उसके बाद आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो क्या गलती हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट का एरर बहुत ज़्यादा है, वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड है, जिस वेबसाइट वर्किंग बहुत मुश्किल से कर रही है। तो उसके लिए भी आपने एक चीज़ की एहतियात करनी है। तो क्या चीज़ क्या एहतियात करनी है और क्या गलती से बचना है, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करने के बाद DLIMS की वेबसाइट पर चले जाना है और उसके बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका बताया था, तो आज मैं उनके में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है आपसे, तो उसकी एहतियात बताता हूँ मैं आपको। तो मैं अपनी एक प्रोफाइल लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले एहतियात ये बताता हूँ कि आप अकाउंट रजिस्टर करते वक्त आईडी कार्ड नंबर और नेम बिल्कुल सही और दुरुस्त लिखना है। किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। किसी ने मिस्टेक की है कि यहाँ पर जो प्रोफाइल नेम है वो अकाउंट रजिस्टर करते वक्त वो तो ठीक कर दिया था, और उसके बाद जब ने उसने न्यू लर्नर के लिए अप्लाई किया तो उसने नेम गलत लिख दिया। अब इसका यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अगर हम न्यू लाइसेंस पर अप्लाई करते हैं, जैसे हम आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं, जब हम लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई पर क्लिक करते हैं दोबारा, तो उसके बाद हम अपना डाटा देते हैं, यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करते हैं। तो जैसे इंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है कि CNIC नंबर ये एग्जिस्ट इन ओवर रिकॉर्ड, यू कैन अप्लाई फॉर न्यू कैटेगरी। अब इनसे मिस्टेक ये हुई है कि इन्होंने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त तो दोस्त नाम इंटर कर लिया था, लेकिन जब इन्होंने लर्नर अप्लाई के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया तो इन्होंने नेम गलत कर दिया। यहाँ पर कुछ नेम चेंज कर दिया गया है, गलती से उन्होंने गलत लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यू लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें नेम गलत है लेकिन आईडी कार्ड नंबर किसी और का है और नेम किसी और का है, और ये पेड करें तो फिर जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड होगा वो किसी और नाम का होगा, लेकिन अप्लाई के लिए जो आईडी कार्ड नंबर है वो किसी और का है। आपने भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, बहुत एहतियात से काम करना है, बहुत एहतियात से अपना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी गलती जो लोग अक्सर कर रहे हैं, और वो गलती हो रही है वेबसाइट के एरर की वजह से, वेबसाइट के लोडिंग की वजह से। तो दूसरी गलती मैं एक ये बताना चाहता हूँ कि वो आपसे नहीं हो रही गलती, वो वेबसाइट के एरर की वजह से हो जाती है। वो ये है कि यहाँ पर देखें, ये अप्लाई करते वक्त इन्होंने साइट का एरर आता तो ये रीलोड करते और कंफर्मेशन कर देते थे। तो अब यहाँ पर देखें बहुत सारी लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई हो चुकी हैं, और वो भी सेम डेट में और डिफरेंट PSID के साथ। तो ये है पेंडिंग में। यहाँ पर देखिए ये लर्नर पेंडिंग एप्लीकेशन है, और जो उन्होंने पे की है और जिस PSID का चालान पे किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पेड एप्लीकेशन यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता हूँ कि कुछ दोस्त जैसे ही लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से मुकम्मल डाटा अपलोडिंग वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, तो उन्हें यहाँ पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही होती। तो जैसे ही आप मुकम्मल एप्लीकेशन करते हैं तो आपके सामने पेड एप्लीकेशन यहाँ पर देखें, यहाँ पर शो हो रही है पेड, जो अप्लाई करने के बाद PSID से चालान पे किया गया है 515 रुपये। अब उसके बाद चालान पे करने के बाद आपने जाना होता है पेड एप्लीकेशन पर, और उसके बाद आपके सामने आपकी डिटेल आ रही होती है, और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको मैं एक और यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि इस एरर से आपने कैसे बचना है। तो जैसे ही आप अपनी तमाम तर प्रोफाइल मुकम्मल कर ले, ये डाटा जो है फिल कर लेते हैं और अपलोडिंग भी कर लेते हैं पिक्चर
आईडी कार्ड नंबर की और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ देर के लिए आपने वेट करना है। अगर कोई एरर आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम की इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है। यहाँ 3 डॉट्स से ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है, या आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करना है। जिसका डाटा आपने अभी फिल किया, अपलोडिंग की है, वही लॉगिन इधर ओपन करना है। लॉगिन ओपन करने के बाद आपने देखना है, चले जाना है सीधा पेंडिंग एप्लीकेशन में, और पेंडिंग एप्लीकेशन में देखें कि आपका यहाँ पर डाटा शो हो रहा है या नहीं। अगर शो हो रहा है तो आपकी अप्लाई हो गई है। जस्ट आपने चलान पे करना है और उसके बाद आपने चले जाना है लाइसेंस पर क्लिक करने के बाद पेड एप्लीकेशन पर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने स्टेटस शो हो रहा होगा पेमेंट का, पेड। अगर पेड है तो आपने यहाँ से क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी 2 मिस्टेक, एक तो हमसे हो जाती है, दूसरा वेबसाइट की एरर, वेबसाइट की लोडिंग की वजह से ऑटोमेटिक हो जाती है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि किस तरह इनको से बचना है। और यहाँ पर मैं एक और चीज बताता चलूं, प्रीवियस वीडियो में कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकेंगे, आपका चालान कर सकते हैं। देखिए, सख्ती के पेश नजर आपका चालान हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के फौरन बाद आप खिदमत मरकज सेंटर जाकर अपना रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दे। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और इन गलतियों से आपने बचना है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर न्यू स्कीम के लिए, हर न्यू अप्लाई के लिए प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।